आप ऐसे धरती पर बसते हैं भारत में। कहाँ बसते हैं? भारत। ये इंडिया 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 भारत इतनी अच्छी सरजमीन है सर। भारत में रहने वाला इतना खुशनसीब है, इतना खुशनसीब है। अभी सुनाने वाला हूँ, आपकी ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। हमने अभी हिंदू धर्म की किताब से एक श्लोक पढ़ा जो बहुत पुराना श्लोक है और बहुत सारे जलसों में मैं पढ़ा करता हूँ, लेकिन आज उतनी लंबी बात नहीं करूंगा, मुख्तसर में कुछ बात समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी आदत यह है कि तकरीर करने से पहले हम अपने भाइयों को एक बार धर्म इस्लाम के मंत्र को पढ़वाता हूँ। मेरे साथ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले लोग पढ़ रहे हैं क्या? आप लोग जगे हुए हैं? टावर काम कर रहा है? जरा हाथ उठा के बताइए। वाह, पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे मजहब का इतना पाक पवित्र कलमा है, इसको पढ़ने से हृदय की सफाई होती है, सीना इश्क़े नबी का मदीना होता है। और साहब भारत में है, आप भारत में, आप तो कम पढ़ा करते हैं। आपका भारत, आपके भारत का सूरज नबी का कलमा पढ़ता है। कह दो सुभान अल्लाह। कम लोग बैठे हैं लेकिन पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। इसमें साइंस के कुछ जानकार लोग बैठे हैं। साइंस की किताब में हमने पढ़ा था कि भारत में, सुनिए, आपके यहाँ एक नारा लगता है, भारत महान है। लगता है कि नहीं? आप लोग लगाते हैं ना, मेरा भारत। जोर से बोलिए। अच्छा, ये भारत क्यों महान है? यहाँ का कोई मुख्यमंत्री बन गया इसलिए? यहाँ का फला आदमी कोई प्रधानमंत्री बन गया इसलिए? नहीं, 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 नहीं। ये आप सोचते होंगे कि नारा तो लग गया, लेकिन भारत महान क्यों? लेकिन जब मेरे नजर से और हमारे कान से जब ये नारा गुजरा, मेरा भारत महान है, तो मैं सोचने लगा कि भारत क्यों महान है, भारत क्यों महान है। तो हमारा जहन जहां पहुंचा वो समझाने जा रहा हूं। मेरा जहन ये बताया, इब्राहिम रजा, भारत इसलिए महान है, किसी के प्रधानमंत्री बनने से नहीं, मुख्यमंत्री बनने से नहीं। भारत इसलिए महान है कि दुनिया का पहला इंसान सबसे पहले भारत में आया है। दुनिया का पहला मुसलमान सबसे पहले आया है। और भारत क्यों महान है? सुनो, इंडिया में सूरज निकलता है, निकलता है कि नहीं? तो कहाँ नहीं निकलता है? सब जगह निकलता है, लेकिन टाइम अलग अलग। आपके पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी सूरज निकलता है, लेकिन वहाँ का टाइम अलग, निकलने का टाइम अलग, डूबने का टाइम अलग। आपके पड़ोसी मुल्क भूटान में भी सूरज निकलता, निकलने का टाइम अलग, डूबने का टाइम अलग। पाकिस्तान में भी सूरज निकलता, जापान में भी सूरज निकलता, ऑस्ट्रेलिया में भी सूरज निकलता, लेकिन हर मुल्क के निकलने का टाइम अलग है और डूबने का टाइम अलग है। भारत क्यों महान है, मैं अपनी सोच बता रहा हूं, सुनिए। लेकिन इसी भारत में जब सूरज निकलता ना, सबसे पहले, यहाँ साइंस के जानकार, साइंस के स्टूडेंट लोग होंगे, सबसे पहले भारत में जो सूरज निकलता है वो कहाँ निकलता है? तो आपका जवाब होगा, मौलाना, हमारे भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश जानते हैं? बोलो ना, इधर है क्या? इधर? अच्छा, इधर है। और डूबता कहाँ है? और सूरज डूबता कहाँ है? अरुणाचल तो फट से बोल दिया एक आदमी, है ना, लेकिन सूरज डूबता कहाँ है? गुजरात में। कहाँ डूबता है? कहाँ डूबता है? गुजरात में। निकलता है अरुणाचल प्रदेश से और डूबता है गुजरात में। कहेंगे मौलाना, आप तो कह रहे थे भारत महान है,
लेकिन सूरज डूबने निकलने की बात कर रहे हैं आप। सुनो सुनो, ये भारत है जहाँ पे सूरज निकलता अरुणाचल में ना, वहाँ के तापमान, वहाँ की सेल्सियस डिग्री, वहाँ की जो गर्मी होती है ना, वहाँ की डिग्री होती है 66 और जहाँ डूबता है वहाँ के तापमान डूबते डूबते हो जाता है 92। कितना हो जाता? 92। निकला तो 66 और डूबा तो 92। आप कहेंगे मौलाना 66 92 क्यों समझाते हो? सुनिए, जब 66 ये अल्लाह के नाम का आदद है और 92 मोहम्मद के नाम पता चला भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। बल्कि यूं कहो कि जब सूरज निकले तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोले और डूबे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले। भारत इसलिए महान है, भारत इसलिए महान है। और दूसरी बात एक और मैं बता रहा हूं कि दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला मुसलमान सबसे पहले इंडिया में, ये हमारे उलमा भी बताते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, तकरीर करके आपको बताते हैं। हिंदू धर्म की किताब कहती है संबलगरा मुख्य शह ब्रह्मणा शह महात्मन नता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। सुनिए, अब आ गई बात कि भारत महान है। और मैंने कहा आपको दो बातों से कि सबसे पहले यहाँ हजरत आदम आए ना, बोलो ना भाई। एक पहाड़ था जिस पहाड़ का नाम है सरदीप, वो पहले भारत में हुआ करता था। जब बंटवारा हुआ तो छट के श्रीलंका में चला गया। और सबसे बड़ी बात मेरी जो फिक्र पहुंची, भारत क्यों महान है? हर उलमा कहते हैं आदम आए, हजरत आदम आए, लेकिन सुनो, आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी आया। आमना का बेटा मक्का की धरती पे बाद में आया, भारत में आदम की पेशानी में पहले। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भारत महान किसी के प्रधानमंत्री बनने से नहीं, आदम की पेशानी में मेरे मोहम्मद का नूर चमक रहा था, मुस्तफा गए, भारत महान बन गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग मजबूरी में बोले सुभान अल्लाह। कसम खुदा की 15 साल से जलसा पढ़ रहा हूं मैं, पहला आदमी मुझको मिला डिस्टर्ब करने वाला। ये अपना पता भी बता रहा है, अपना नाम भी बता रहा है। अच्छा, आने दो, तुमको ठीक वही करेगा मेरे बाद जो आने वाला है। सुनिए, मैं बता रहा था ये जश्न आमद रसूल, ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, 12वीं शरीफ का महीना चल रहा है और शादी खाना आबादी है। और मैंने जो मौजू उठा दिया तो कुछ बातें सुन लीजिए, लंबी तकरीर नहीं होगी हमारी आज, है ना, लेकिन सुन लीजिए। हजरत आदम की बात आ गई। इस दुनिया में सबसे पहले
हजरत आदम आ गए। चाहे हिंदू का कोई देवी हो, देवता हो, कोई कुछ हो, कुछ हो, कुछ हो, कोई हो, सबसे पहले हजरत आदम दुनिया में आए। आज ये देखिए, जब हजरत इंडिया इंडिया जब पुरानी तारीख आप पढ़ेंगे, मेरी किताब अभी आई है, इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तकाबुली जायज़ा, तकाबुल अदियान पर हमने किताब लिखा, उसमें हमने बताया है इसको। ये इंडिया था ना, ये पंडित पुजारियों का देश था, संस्कृत बोली जाती थी, यहाँ जादू का मामला होता था। यहाँ तो इस्लाम का बोलबाला उस वक्त हुआ जब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन तशरीफ ले आए। उससे पहले यहाँ के हालात बहुत खराब थे। आप हिस्ट्री में पढ़ें, आपको समझ में आएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तवज्जो सुनिए, तवज्जो है, सुन रहे हैं कि खत्म कर दें? सुन रहे ना? कुछ बात सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तुम काहे डिस्टर्ब करता है यार, तू तारो मेरा मूड खराब। हाँ चल जाओ। करामत हो गई दिलबर शाही साहब से, हमने कहा कि वही ठीक करेगा, वो आदमी आया और ही जा रहा है, जाने दो। तशरीफ रखिए आप लोग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके इंतजार में आप बैठे, वो शायर इस्लाम शहनशाह तकल्लुम की तशरीफ आवरी हो गई। आप बस थोड़ी देर आप इत्मीनान से बैठिए। हमने जो अभी संस्कृत पढ़ा आमद रसूल के ताल्लुक से, बस उसी का मतलब समझा दूंगा। तो मैं बताया क्या कि यहाँ देवी देवताओं का राज था, हर इलाके बिल्कुल जकड़े हुए थे। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन जब तशरीफ लाते हैं तो यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो जाता है। उससे पहले की बात है, हिंदू धर्म के एक देवी देवता जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, नाम तो हमने अपनी किताब में लिख दिया है, लेकिन इशारे में समझते जाना। जब ये दोनों देवता, देवी देवता उस पहाड़ पे गए जहाँ पे हजरत आदम तशरीफ लाए, तो देखा कि एक पांव का निशान है पत्थर पे। कह दो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने जो पांव डाला था ना जिस पत्थर पे, वो पत्थर पिघल गया था। आज भी उस पत्थर को महफूज रखा गया है श्रीलंका में, है ना। तो देखा कि पत्थर पिघल गया है। वो आपस में बातें करने लगे, कहा कि ये पत्थर कैसे पिघला, इस पे तो आदमी का पाँव है और पाँव डालने से पत्थर पिघल जाता है। तो उसके देवता ने किताब में पढ़ा था, कहे सुनो, ये तो पाँव तुमने पिघलते देखा है, पाँव से पत्थर पिघलते देखा है। इस दुनिया में एक ऐसा आदमी आने वाला है, एक आया तो पत्थर पिघल गया, एक और आने वाला है, जब वो बोलेगा तो पत्थर बोलता हुआ नजर आएगा। जब वो इशारा करेगा, इसके पांव से पत्थर पिघला, जिनका नाम मनु आदम है। ये उनकी किताब में है। एक किताब मार्केट में मिलती है, आप भी खरीदिए और पढ़िए। एक किताब है जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में, पंडित दुर्गा प्रसाद की लिखी हुई किताब है। इलाहाबाद का रहने वाला है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है। उस किताब में ये पूरा, इसका पूरा चैप्टर दिया है। कहा कि एक बच्चा है, एक कहा किसके पाँव से ये पिघला है, कहा कि ये पाँव से पिघला है जिसका नाम मनु आदम। आदम का अच्छा, आदमी के पाँव रखने से कहीं पत्थर पिघल जाता है? तो उसने कहा कि तुम तो पिघलते देखे हो, एक ऐसा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में जो आ जाएगा ना तो इशारा करेगा तो पत्थर बोलता हुआ नजर आएगा। आपने सुना है ना, अबू जहल के मुट्ठी में पत्थर बोल रहा है। हजरत अली एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो पहाड़ के चोटी से आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
है ना। कहा एक बच्चा आने वाला है जो बोले, जो इशारा करेगा तो पत्थर बोलने लगेगा। जब इस तरह की बातें होगी, आपके इस सुतिया कटैया में बात हो कि यहाँ एक आदमी आएगा जिसके आने से यहाँ का माहौल बदलेगा, वो इशारा करेगा तो पल में दूसरा काम हो जाएगा, वो इशारा करेगा तो कहीं पेड़ गिर जाएगा। इस तरह से कोई बात आपसे करे तो आप कहेंगे ना कि वो आदमी कौन होगा, वो आदमी कैसा होगा, वो किधर से आएगा। जैसे ही उसने कहा एक बच्चा आने वाला है, जब वो बच्चा आएगा तो संसार का काया पलटेगा, उसके इशारे से पत्थर बोलेगा। वो जवाब उसने पूछा कि उस बच्चा का नाम बता दो, उस बच्चा का नाम बता दो। मैंने जो संस्कृत पढ़ी उसी का खुलासा कर रहा हूँ। उसने कहा उस बच्चे का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। प्यारे नबी का नाम क्या है? जोर से बोलिए। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं, कुछ लोग टेंशन में। प्यारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई अगर पूछे आपसे कि आपके नबी का क्या नाम है तो क्या बोलेंगे? उसने कहा कि उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम। अवतार का माना होता है संदेश लाने वाला, उर्दू में होता है खबर लाने वाला, इंग्लिश में होता है मैसेंजर का खबर। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह एक है? बोलो अल्लाह। देखे हैं, देखे हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अल्लाह को बगैर देखे कैसे मानते हैं? आप कहेंगे मौलाना हमने तो नहीं देखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया तो मान लिया है। आप सबका जवाब होगा एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया है। नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। ये मैं नहीं बोलता, ये बज़्म रसूल जिसमें आप और हम और आप बैठे हैं, ये जश्न आमद रसूल है। इसलिए मैं कुछ बयान करने जा रहा हूँ। नबी की आमद पे जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए, कहा कि उसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का अच्छा, वो मोहम्मद कैसा है? आहा, तवज्जो से सुनिएगा। कहा कैसा है, कैसा है? तो उसकी किताब कहती है अत्यत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का मोहम्मद जो कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा जग जग तू जनी, पूरी दुनिया में वैसा कोई पैदा ही नहीं होगा मेरे नबी के जैसा। जोर से बोलिए, मेरे नबी के जैसा कोई है क्या? कोई है? ये मुझसे मत पूछो, आप अपने से मत बोलो, हिंदू धर्म की किताब बोलती है ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा जैसा कोई दुनिया ही में पैदा ही नहीं होगा। दो बातें साबित हुई उनकी किताब से, नाम मोहम्मद है और मोहम्मद के जैसा। तब तो पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा था मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। पंडित काल का प्रसाद ने कहा था गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। ये है मेरे नबी का मकाम। कहते हैं उसके जैसा कोई नहीं आएगा दुनिया में। ये उनकी किताब में। एक बात और असल बात, पता पूछो उनकी किताब से। कहा अच्छा एक बात बताओ, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसके जैसा कोई नहीं है, वो आएगा कहाँ? अच्छा एक बात बताइए, मुस्तफा अभी गुजरा है ना, 10-15 दिन हुआ है जुलूस निकाले, इसलिए आपको याद है। 2 महीना के बाद तो सब भूल जाइएगा। इस समस्तीपुर के इलाके में हम तकरीर कर रहे थे, बोले नबी कहाँ पैदा हुए थे? एक आदमी बोला हम बोले, हम बोले बोलो, तो बोला अजमेर शरीफ में।
लेकिन आपको याद है इसलिए कि अभी फौरन हर मोहल्ले में हर गांव में पढ़ा गया, भोरवे समैया रहे दिनवा सुमार हो, अब मक्का नगर में आइलन अरबी सरकार हो। सुनिए, आप कह रहे हैं मक्का शरीफ में, लेकिन आपका सीना 56 इंच का नहीं 72 इंच का होना चाहिए जब मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र कहीं और मिल जाए। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि जिसका नाम मोहम्मद है उसके जैसा कोई नहीं है, वो आएगा कहाँ? का साल मिल द्रीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल की अवतार अंतिम महर्षि एक ईश्वर का कल्पना विराजमान होने वाला है। संभल ग्राम मुख्य है, ब्रह्मराश है, महात्मा है का वो बच्चा जिसका तज़किरा हो रहा है वो संभल ग्राम में आएगा। ये उनकी किताब में लिखा है साहब जी। संभल ग्राम, संभल का माना होता है शांति वाला और ग्राम का माना होता है गांव। तो क्या हो गया? शांति वाला गांव। ये उनकी किताब में है कि वो बच्चा संभल ग्राम में आएगा, यानी शांति वाला गांव में आएगा। और आपने कहा है मक्का में आया है ना, तो आपने कहा मक्का, हमने कहा शांति वाला गांव, और आपने कहा मक्का। मैंने हाफिज साहब के बारे में बारगाह में हजरत की बारगाह में पेश किया, हजरत हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जिसको तू शांति वाला गांव कहता है, जिसको यो मक्का कहते हैं, कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा हुजूर बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा शांति वाला गांव जिसे तुम कह रहे हो, कुरान ने उसी मक्का को बलदिल अमीन कहा। हमने कहा माना हो गया शांति वाला शहर, अमन वाला शहर, रिलैक्स ऑफ द सिटी का ऐसा शहर जिसको अल्लाह ने अमन वाला कहा है। तो मेरा हिंदू धर्म की किताब कहती है शांति वाला इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद ने बलदिल अमीन कहा, अमन वाला शहर कहा। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए, और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए, हाथ उठा के बोलिए वाह वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। देखिए हमारे पास बातें बहुत है ना। अच्छा दूल्हा बाबू है, आप पीछे से नजराना दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके घर में खूब बरकत अता फरमाए और दोनों आदमी को सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस रिश्ते को अल्लाह ताला हमेशा कायम व दायम फरमाए। कह दीजिए आमीन। बड़े मुबारकबादी के लायक हैं ये, जिन्होंने अपनी शादी में, हमारे तो मुज़क्किर भाई कह ही रहे थे कि कोई शादी करता है तो डीजे लाता है, कोई शादी करता है तो नाच लाता है, कोई शादी करता है तो क्या लाता है, लेकिन मुबारकबादी के लायक हैं अफरोज बाबू, जिन्होंने जलसा कराया तो अपने वक्त के आले रसूल को बुलाया, अपने वक्त के शायर आजम को बुलाया, इलाके के उलमाए किराम शुरा इस्लाम की एक हस्ती को अपने दरवाजे पर बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। और आप लोग नहीं हिल रहे हैं, क्या बात है? आप लोग भी पैसा लाए हैं तो दीजिए शायर लोगों को, और कभी कभी मुकर्रिर लोगों को भी दीजिए। मुकर्रिर लोग मना नहीं करता है, यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। खैरियत है? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और अभी तो और भी अच्छा आप सुनेंगे। तुमको कौन देता है? बहुत बहुत दे रहा है। अच्छा कहीं से? अच्छा लड़का के भाई है, क्या नाम है आपका? राजा बाबू। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। कह दो आमीन। बस दो चार बातें और मैं सुनाता हूँ, इसलिए कि आपका जहाँ दिमाग पहुँच गया है ना, बहुत जल्द शायर आजम आने वाले जी। और बहुत ये आदमी
किस मिट्टी का आदमी है दिलबर शाही हम आज तक नहीं समझ सके। ये जितना भी थका रहे, जितना भी परेशान हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये जलसे में रंग चढ़ाता है ना तो फिर रंग उतरने का नाम ही नहीं लेता रहता है। एक मुलाकात नहीं है, सैकड़ों मुलाकातें हैं। बड़े बड़े जलसों में हमने देखा जलसा दम तोड़ रहा हो, सारे लोग जा रहे हो, इस आदमी को किसी चीज की फिक्र नहीं होती है। जब ये खड़ा होता है तो बरेली से आला हजरत का फैजान बरसता है और बगदाद से गौसे पाक की करामतें नाजिल होती जी। ये आ गए हैं पूरे आन बान शान के साथ, आपको सुनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी फरमाइशें हैं, पता नहीं एक बड़ा लंबा लिस्ट इन्होंने लिख के रख लिया है ना, बहुत फरमाइश है, सब सुनाएंगे आपको। लेकिन दो चार बातें आप समाप्त कर लीजिए। तैयार हैं? पीछे वाले लोग तैयार हैं? जरा हाथ जल्दी में हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार नहीं हैं? ओह, जोश में आपने होश खो दिया। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है, घबराइए नहीं, बस बस थोड़ी देर। मैंने क्या कहा? उसने कहा कि संभल ग्राम में आएगा वो बच्चा, साल मिल द्रीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर जब वो बच्चा आ जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। ये उनकी किताब कहती है। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। ये मेरी किताब में नहीं है साहब, हमारी किताब में तो प्यारे मुस्तफ़ा के बारे में बहुत बातें लिखी गई, पढ़ी गई। शायर ने लिखा, मुसन्निफों ने लिखा, मुअर्रिखों ने लिखा, लेकिन ताज्जुब की बात यह है मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात वो ज़ात है, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात वो इतनी बड़ी ज़ात है जिसको हिंदू धर्म की किताब कहती है। कल की पुराण में देखिए, उनकी किताबों में देखिए, मनुस्मृति में देखिए, महागीता में देखिए, तो मुस्तफ़ा का तज़किरा मिलता नजर आता है। एक जगह हमने पढ़ा था, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरदवानम। देखिए पैदाइश रसूल पर बोलूं ना, पैदाइश रसूल पर बोलूं तो बड़ा लंबा वक्त दरकार है, बहुत लंबा वक्त ले जाऊंगा मैं, लेकिन उतना लूंगा नहीं। बस अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी, देखिए उनकी किताब में क्या क्या मिलता है। एक जगह हमने इसको पढ़ा था, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। ए संसार में रहने वाले लोग, अगर तू कामयाबी चाहता है, कामयाबी चाहते हैं कितने लोग? अच्छा, कामयाब कौन है? जो वक्त का मुखिया बन जाता है? कौन है? जिला पार्षद बन जाता है? मुख्यमंत्री बन जाता है? नहीं, कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन बन जाता है ना। उनकी किताब कहते हैं अगर कामयाबी चाहते हो, ऐ संसार में रहने वाले मनुष्य, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर के कल्पना की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो जी। एक इस संस्कृत का तर्जमा है कि उनकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो तो कामयाबी मिल जाएगी। हमने कारी साहब की बारगाह में सवाल पेश किया, हजरत हिंदू धर्म की किताब कहती है कामयाबी चाहते हो तो कल की अवतार की जिंदगी को अपना लो, आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, हिंदू धर्म की किताबों की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा हजरत क्या कहना चाहते? कहा हिंदू धर्म की किताब क्या कहती ये मैं नहीं जानता, मेरा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना जी। आगे क्या लिखा? इंदरम मित्तरम रूरवम गुरदवानम। अल्लाह के मित्रों से दोस्ती करो तो परस्तिश करने का तरीका आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। का उनके वलियों से, मित्र कहते वली दोस्त को, का उनसे दोस्ती, उनके दोस्तों से दोस्ती करो तो तुम्हें तरीका आ जाएगा, परस्तिश का सलीका आ जाएगा। हमने कहा और उसके बाद तो का अंध आत्मा पर आवे शांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह।
हमने हाफिज साहब की बारगाह में कहा, हाफिज साहब उनकी किताब कहती है एक ईश्वर की परस्तिश करने से आत्मा को शांति मिलती है, क्या सही बात है? इन्होंने कहा आप पढ़ते हैं, आप जानिए। हमने तो कुरान में पढ़ा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी खुदा का जिक्र करने लगता है। जी ये उनकी किताबों मिलता है। प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ात पर बहुत लिखी गई बातें हैं, बहुत पढ़ी गई बातें हैं। मैं चाहता हूँ हजरत, मैं चाहता ये हूँ कि अब लंबी गुफ्तगू न की जाए, लंबी बात न की जाए, बस जिक्र रसूल आपने सुना है। जो दो चार बातें मैंने आपको जो दो चार बातें मैंने आपको सुनाया, या आमद रसूल के मौके से सुना दिया, वरना मैं और भी कुछ सोच के आया था, लेकिन जब बैनर देखा आमद रसूल, तो मैं संस्कृत पढ़ दिया और आमद रसूल के ताल्लुक से दो चार बातें मैंने सुना दिया है। आपने सुना है हजरात। मैं चलते चलते एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म की किताब से जो सबक मिला कि एक परस्तिश करो खुदा की, इत्मीनान मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, आत्मा को शांति मिल जाएगी। जलसा में आने वाले सुन्नी मुसलमान उलमा की तकरीर भी सुनिए, हमारे शोरा की शायरी भी सुनिए, लेकिन यहाँ से उठिए तो अल्लाह की इबादत करने की कोशिश कीजिए, रियाजत करने की कोशिश कीजिए। ये 4 दिन की जिंदगी है, इतना बड़ा जलसा मना लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 लाख रुपए खर्चा करके शायर इस्लाम और उलमाए अहले सुन्नत भोज करा देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने 2 लाख रुपए खर्चा किया है, 1 लाख रुपए खर्चा किया है, उलमा को बुलाया है, शोरा को बुलाया है, रात भर का जलसा सजाया है, रात भर जलसा चलेगा, उलमा का बयान चलेगा, शायरों की शायरी चलेगी। लेकिन सुबह 3 बजे 2 बजे आप अगर अपना कपड़ा झाड़ के चुपचाप घर चले गए तो फिर इनका 1 लाख रुपया मैं नहीं समझ रहा हूं कि कामयाब हो। मैं कहता हूं जलसा होना चाहिए, लेकिन जलसा हो तो कौम की इस्लाह हो जाए। जलसा हो तो लोग जलसे से उठे तो नमाज पढ़ने का इरादा कर ले, गुनाहों से तौबा कर ले, जहेज का खात्मा हो जाए। जब यहाँ से लोग जाए तो अपने बच्चों को मदरसे में नाम लिखाना शुरू कर दे, इस्लामी तालीम और तरबियत है, तब तो यह जलसा कामयाब है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से उठना इरादा कर लेना, जो नमाज नहीं पढ़ता है नमाज की इरादा कर लेना, कम से कम इतना तो इरादा जरूर करना, ए मौला जिंदगी हमारी बहुत इतनी गुजर गई, 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल 35 साल, इस उम्र में हमने इबादत न की, हमने जुमा न पढ़ा। हे मौला आज उलमा की तकरीर सुन के जा रहा हूँ, इसी जुमा से जुमे की नमाज शुरू कर दूंगा। अगर आपने जुमे की नमाज नेक नियति से शुरू की, अल्लाह का करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी नीयत अच्छी रहेगी तो आने वाले वक्त में आप 5 वक्त नमाजी बनते हुए नजर। इसलिए सिर्फ नात सुन के झूमना और तकरीर में कूदना कमाल नहीं है, यहाँ से उठकर मस्जिद में जाकर सजदा कर लेना ये कमाल है। यहाँ से उठने के बाद अपने गुनाहों से तौबा कर लेना ये कमाल है। यहाँ से उठने के बाद फैसला कर ले कि हम अपने बच्चों की शादी में जहेज ना लेंगे, ये कमाल है। अल्लाह ताला हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।